आप सब लोगों के सामने पाप मोचनी एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलो श्री कृष्ण विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष में। ये तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्र विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मातम सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मादांता के ने लोमश ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्रथ नाम वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिलते रहते। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं। उस वन में इंद्र आदि देवताओं के साथ क्रीड़ा करते। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम का एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव की शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजूघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्हें यज्ञोपति तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई और मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित होकर वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूलकर काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजूघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, आप मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहर। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आप आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय का विचार करने लगे जब रमण करने से उसका प्रमाण और 14 साल तक 3 दिन ज्ञात हुआ। उस पर अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस पर तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पिशाचनी, दुराचारी और तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युद्ध श्राप से वह पिशाचनी हो गई। वह बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ, इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वान ने कहा, हे साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली से ले, आप साथ में तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए, सब आप मुझ पर प्रसन्न हुए। तब मुनि को शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, हे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छुटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और उसके पापों से प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता
च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, तात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी का विधि एवं भक्ति पूर्वक व्रत करो, उससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से आप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा से स्वर्ण में पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद।